अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या आपको पता है जिन लोगों पे सर पे निशान होते हैं उनका मतलब क्या होता है? तो आज हम ऐसी ही अमेजिंग सी वीडियो जो हमने आपके लिए चूज़ करी है, जो कि रिएक्ट करने वाला है आपका प्यारा भाई नज़ाकत अली, मतलब मिस्टर निज़्ज़ू, जो कि इस चैनल पे रिएक्शंस वाली वीडियोस बनाता है और जस्ट आपके लिए बनाता है। तो बगैर किसी वेस्टेज ऑफ टाइम के हम वीडियो को करते हैं स्टार्ट। लेकिन उससे पहले हर वीडियो में एक ही गुजारिश होती है, वो ये होती है कि चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी करिएगा और अपनी कमेंट मतलब लाजमी करिएगा, ताकि हमको वो हो सके, क्या बोलते हैं वो आप समझ के, मतलब हौसला अफजाई हमें मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं बगैर किसी वेस्टेज ऑफ टाइम के। आपने ज्यादातर लोगों के माथे और पांव पर स्याह निशान देखे होंगे, जो सही। ज्यादातर उन लोगों के होते हैं जो बाकायदगी से नमाज पढ़ते हैं। सही। कई लोगों का मानना है कि ये निशान बुजुर्गी की अलामत है। सही। अब इन निशानात के पीछे क्या खास वजह है और इसके बारे में कुरान और हदीस में क्या जिक्र है, सही। इसके बारे में आज की वीडियो में बात करेंगे। ओके। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह को 2 कतरों और 2 निशानात से ज्यादा कुछ भी अजीज नहीं। सही। एक वो कतरा जो अल्लाह के खौफ से आंख से गिरे और एक उस खून का कतरा जो अल्लाह की राह में लड़ते हुए गिरे। सही। 2 निशानात में एक वो निशान जो अल्लाह की राह पर चलते हुए बने और दूसरा वो निशान जो अल्लाह की जानिब से हमें सबसे अहम जिम्मेदारी यानी नमाज पढ़ते वक्त बने। सही। नमाज में ये निशान सजदा करने की वजह से बनता है। ये अक्सर नमाजियों के माथे पर नजर आता है। सही। और हमारे मुआशरे में ऐसे लोगों को कद्र इज्जत की निगाह से देखा जाता है। कद्र इज्जत। इस हवाले से कई लोग कुरान की सूरह अल फतह की एक आयत का हवाला देते हैं, सही। जिसमें अल्लाह फरमाता है, सजदों के असर से उनकी पेशानियों पर निशान पड़े हुए हैं। निशान अब पड़े हुए माथे पर मौजूद इस निशान की वजह क्या है? माथे पर इस काले निशान के हवाले से कई तशरीहात हैं, सही। जबकि कुछ कहते हैं कि सजदे के दौरान मर्दों के बराह रास्त और मुकम्मल तौर पर जमीन को छूने के नतीजे में ऐसा होता है। सही। ये बात दुरुस्त इसलिए है क्योंकि एक मुसलमान एक दिन में 5 वक्त की नमाज के दौरान 34 बार सजदा करता है 34 और हर बार। सजदे में वो अपना माथा जमीन पर रगड़ता है सही। और मुसलसल उस रगड़ से उसके माथे पर वो जगह जो सजदे के दौरान जमीन पर रखी जाती है सही। वो बेशक। सख्त हो जाती है और उस जगह का रंग भी काला हो जाता है। सही। पेशानी पर सजदे की वजह से पड़ने वाले स्याह निशान को बुजुर्गी और नेकी की अलामत तस्वुर किया जाता है। बेशक। मर्दों में ये निशान अक्सर देखा जाता है, हाँ। लेकिन औरतों में माथे का ये निशान बहुत कम नजर आता है, जी। जो 5 वक्त की नमाजी होती हैं। सही। तो अगर इस निशान का ताल्लुक बुजुर्गी और नेकी से है, तो तब ये निशान औरतों के माथे पर क्यों नजर नहीं आता? सही। साइंसी जुबान में इसकी वजह ये हो सकती है कि एक मर्द और औरत के जिल्द में फर्क होता है। सही। एक देखते मर्द हैं। की जिल्द सख्त और मजबूत होती है सही। और मुसलसल रगड़ की वजह से ये निशान उनके माथे पर जाहिर होता है। ओके। और मर्द मस्जिद में जहाँ सजदा करते हैं तो वो जगह भी सख्त होती है, सही। क्योंकि एक मर्द औरत की बनिस्बत अपने जिल्द की ज्यादा परवाह नहीं करता, सही। जबकि औरतें घरों में नरम कालीनों या जाए नमाज पर सजदा करती हैं और अपने सर को ज्यादा जोर नहीं देती, सही। जिसकी वजह से ये निशान औरतों में निहायत कम देखने को मिलता है। सही। बेशक। लेकिन कई औरतें और मर्द ऐसे होते हैं जो इस निशान को हासिल करने के लिए सजदों में अपने माथे को जोर से जमीन के साथ रगड़ते हैं, सही। और इसके पीछे वजह कुरान की यही आयत बयान की जाती है कि सजदों के असर से उनकी पेशानियों पर निशान पड़े हुए हैं। सही। कई उलमा के मुताबिक इस निशान का ताल्लुक कयामत के दिन से भी है, जिस दिन कई लोगों के चेहरे रोशन होंगे और जिनकी पहचान उनके चेहरों पर मौजूद एक निशान से होगी, सही। जो इस बात की निशानी होगी कि ये लोग दुनिया में अल्लाह के सामने सबसे ज्यादा सजदा करते यानी नमाज पढ़ते थे। बेशक। ये निशान जिल्द के नरम या सख्त होने की वजह से जल्दी या देर से पड़ता है। सही। बाज ऐसे लोग भी हैं जो पक्के नमाजी और लंबे लंबे सजदे करते हैं, लेकिन उनकी पेशानी पर ये निशान नमूदार नहीं होता। सही। कुछ लोग ऐसे भी देखने में आए हैं कि वो पेशानी पर पत्थर रगड़कर इस किस्म का निशान डाल लेते हैं सही। ताकि लोगों में उनकी बुजुर्गी मशहूर हो। अच्छा। लेकिन जिसका दिल ईमान पर मुतमईन हो और वो वही करना चाहता हो जो अल्लाह ताला के पास है, तो सही। इसे लोगों की बातें कोई नुकसान ना देंगी। लेकिन अगर कोई शख्स कसदन ऐसा करता है
حتیٰ کہ اس کی پیشانی میں سجدے کی علامت جیسی چیز پیدا ہو جائے تو یہ دکھلاوا اور کذب سے ہے اور اسے دردناک عذاب کی ہلاکت ہے۔ یہ نشان جہاں سے ماتھے کے اوپر بال شروع ہوتے ہیں اس کے اور بوؤں کے درمیان بنتا ہے۔ یہ نشان ہر انسان کی جلد کی حساسیت کے مطابق ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کی جلد ایسی ہوتی ہے کہ جس پر یہ نشان بن جاتا ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو 5 وقت کے نمازی ہوتے ہیں لیکن ان کے ماتھے پر یہ نشان نہیں بنتا۔ قرآن میں پیشانی کے جس نشان کا ذکر ہے اس سے مراد یہ نہیں کہ یہ نشان ماتھے پر نظر آنے والا ایک بزرگ انسان ہوگا، بلکہ اس آیت میں یہ نشان بزرگی کی علامت نہیں بلکہ اس کا اصل مطلب چہرے کا وہ نور ہے جو اللہ کی عبادت کرنے سے آتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ چہروں پر سجدوں کے اثر سے علامت ہونے سے مراد اچھے اخلاق ہیں۔ بعض بزرگوں کا قول ہے کہ نیکی کی وجہ سے دل میں نور پیدا ہوتا ہے، چہرے پر روشنی آتی ہے، روزی میں کشادگی ہوتی ہے، لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ حضرت منصور حضرت مجاہد رحمت اللہ علیہ سے کہتے ہیں کہ میرا تو یہ خیال تھا کہ اس سے مراد نماز کا نشان ہے جو ماتھے پر پڑ جاتا ہے، تو آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا یہ تو ان پیشانیوں پر بھی ہوتا ہے جن کے دل فرعون سے بھی زیادہ سخت ہوتے ہیں۔ سورہ الفتح کی آیت نمبر 29 کی تفسیر میں یہ ہے کہ یہ نشان ان کے چہروں میں سجدے کے اثر سے ہے، اس سے مراد اطاعت و فرما برداری اور عبادت کا نور ہے، اور یہ کوئی ضروری نہیں کہ جلد کی سختی کی بنا پر یہ علامت ان کے چہرے میں سجدے والی جگہ میں ہو۔ پیشانی پر جلد کی سختی وغیرہ اور رنگ کی تبدیلی کی شکل میں اس علامت کی موجودگی اس شخص کے اخلاص اور صحیح ہونے کی کوئی دلیل نہیں، جیسا کہ اس چیز کا نہ پایا جانا اس بات کی دلیل نہیں کہ وہ شخص اچھا اور نیک و صالح نہیں اور وہ نماز میں سست اور کاہل ہے، بلکہ اکثر طور پر یہ تو جلد کی حساسیت اور طبیعت پر منحصر ہے۔ اللہ نے قیامت کے روز ان جگہوں پر جہنم کی آگ حرام قرار دی ہے جو اللہ کی عبادت کرتے وقت استعمال ہوتے ہیں، اور ماتھے کا یہ نشان بھی اس میں ایک ہے، لیکن صرف جسم کے ایک نشان کے طور پر نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا کی خاطر عبادت کرنے پر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جہنم کی آگ ابن آدم کے سارے جسم کو کھا جائے گی سوائے اس کی پیشانی پر پڑے سجدوں کے آثار کے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ پر یہ حرام کر دیا ہے کہ وہ سجدوں کے نشانات کو کھائے۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یقیناً کچھ ایسے بھی لوگ جہنم سے نکل کر جنت میں جائیں گے کہ جن کے چہروں کے حلقوں کے علاوہ جسم کے باقی تمام اعضاء جل چکے ہوں گے۔ چہرے کے حلقوں سے مراد چہرے کا وہ حصہ جو سجدے میں زمین پر لگتا ہے، تو یہ حصہ آگ سے محفوظ رہے گا۔ تو یہ تھی آج کی ہماری امپورٹنٹ ویڈیو جو مجھے آپ کو بتانی تھی یا مجھے ریئیکٹ کرنی تھی کیا کہ سجدے میں جو نشان پڑتا ہے یہاں پر جو ہوتا ہے نا انسانوں کو جو نماز پڑھتے ہیں سجدہ کرتے ہیں تو ان پر جو نشان ہوتا ہے یہ کیوں پڑتا ہے، تو تفصیل سے ہمیں پتہ چل گیا۔ اگر آپ کو ہم سے زیادہ کچھ انفارمیشن ہے تو اپنا کمنٹ لازمی مطلب مینشن کریے گا، ہمیں آپ کے کمنٹ کا بہت سارا انتظار رہے گا، اور چینل کو سبسکرائب لائک شیئر لازمی کریے گا کیونکہ ہم آپ کے لیے ویڈیوز بناتے ہیں، آپ کے لیے اتنی ساری محنت کرتے ہیں۔ ملتے ہیں ایک اور ایسی امیزنگ سی ویڈیو میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔